औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आशूरा यानी 10 मुहर्रम उल हराम के रोज़ा। माह रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले आशूरा के रोज़े की फ़र्ज़ियत थी। जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आशूरा के रोज़े की फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई, मगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यानी आशूरा 10 मुहर्रम उल हराम के दिन रोज़ा रखने को सुन्नत और मुस्तहब करार दिया। चुनांचे इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि जो शख्स आशूरा के दिन का रोज़ा रखेगा तो उसके पिछले 1 साल के गुनाह का कफ़ारा हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में जब भी आशूरा का दिन आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते, लेकिन वफ़ात से दुनिया से पर्दा करने से पहले जो आशूरा का दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा रखा और साथ ही ये भी फरमाया कि 10 मुहर्रम उल हराम को हम भी रोज़ा रखते हैं और यहूदी भी रोज़ा रखते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ ये मुशाबहत पैदा हो जाती है। इसलिए अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो सिर्फ़ आशूरा का रोज़ा नहीं रखूँगा, बल्कि उसके साथ एक और 9वीं या 11वीं मुहर्रम उल हराम का रोज़ा भी रखूँगा, ताकि यहूदियों के साथ मुशाबहत ख़त्म हो जाए। लेकिन अगले साल आशूरा का दिन आने से पहले ही सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से विसाल हो गया और आप ये अमल न कर सके। आशूरा के रोज़े की अहमियत अहादीस की रोशनी में हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम आशूरा के रोज़े की बाबत सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गुज़श्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद अफजल रोज़ा अल्लाह के महीने यानी मुहर्रम का रोज़ा है। इसके फ़वाइद अल्लाह की तरफ महीने की निस्बत इसके शर्फ़ व फ़ज़ल की अलामत है, जैसे बैतुल्लाह वग़ैरह है। मुहर्रम 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है और इसी माह मुहर्रम से इस्लामी साल का आगाज़ होता है। बाकी हुर्मत वाले 3 महीने ये है रजब, ज़िलक़ईदा और ज़ुल्हज्जा। माह मुहर्रम को ये इम्तियाज़ी फ़जीलत हासिल है कि रमज़ान के बाद इस महीने को नफली रोज़ों को दीगर नफली रोज़ों से अफजल करार दिया गया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए। दूसरे साल आपने यहूदियों को देखा कि वो आशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। आपने उनसे सबब मालूम फरमाया तो उन्होंने बताया कि ये एक अच्छा दिन है। इसी दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन फ़िरऔन से निजात दिलाई थी, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन रोज़ा रखा था। आपने फरमाया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के शरीक मुसर्रत होने के हम तुमसे ज़्यादा मुस्तहक़ है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन रोज़ा रखा और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को भी इसका हुक्म दिया और फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। ये हदीस सही मुस्लिम और सही बुखारी में मुस्तनद असनाद के साथ मौजूद है। अल्लाह पाक हमें इस पाक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह हमारी इबादतों को भी कबूल और मंजूर फ़रमाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जज़ाकल्लाह।